डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, उसके साथ बहुत सारी जानकारियां चिपकने लगती हैं, इन सब चीजों में रिश्ते नाते, घर परिवार, घर की परंपराएं, मान्यताएं और अन्य प्रकार की चीजें जो शिशु समय के साथ जानना शुरू कर देता है, अब तक वह अपने मन मस्तिष्क को कम काम में लेता है और दूसरों की बातों पर अधिक विश्वास करता है। अब उसका दिमाग कुछ जानने और मानने पर काम करने लगता है। स्टॉप। अब वह बहुत कुछ जानने लगता है कि ये पापा है, मम्मी है, मामा है, चाचा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में वह सब कुछ जानने का दावा ठोकता है, क्योंकि सब वह एक बच्चे से युवक होता हुआ अधेड़ हो चुका है। लेकिन उसके जानने ने उसके अहंकार को बढ़ा दिया है, उसकी चालाकी को बढ़ा दिया है, उसके स्वार्थ को बढ़ा दिया है, उसकी लापरवाही को बढ़ा दिया है, उसकी जिम्मेदारी को कम कर दिया है और वह बहुत ही चालाकी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, जो कभी भी संभव नहीं होता है। अर्थात इसका मूल कारण जानने और मानने की हुंकार भरता है, लेकिन उन सबको मानने की जब बारी आती है तो वह बहुत कम बातों को, चीजों को मानता है। स्टॉप। बस यही चीज उसे एक अच्छा आदर्श, जिम्मेदार और अच्छा नागरिक नहीं बनाती है। स्टॉप। वह जानता है कि घर में सुख शांति में उसका भी योगदान होना चाहिए, इसे वह अच्छे से जानता है, लेकिन इसे मानता कब है। स्टॉप। वह स्वयं ही झगड़ा कर बैठता है। वह जानता है कि क्रोध बहुत ही खराब है। स्टॉप। यह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं, लेकिन वह क्रोध और नफरत करने से कब रुकता है। स्टॉप। वह यह जानता है कि ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति होता है, लेकिन वह इसके लिए कब प्रयास करता है। स्टॉप। वह जानता है कि मेहनत से शरीर और जीव अच्छे बनते हैं, लेकिन वह इसे कब मानता है। स्टॉप। वह जानता है कि माता पिता का अनुभव बड़ा होता है, लेकिन वह अपने ज्ञान के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता है। स्टॉप। वह जानता है कि अच्छा व्यवहार करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह इसे कब मानता है। पूरी तरह से। स्टॉप। वह जानता है कि गुटखा, पान मसाला, जर्दा शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी वह इनका सेवन करने से कब बाज आता है। स्टॉप। वह जानता है कि घर के छोटे छोटे काम करने चाहिए, वे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वह ऐसा कब करता है। वह जानता है कि व्यक्ति को स्वयं के काम स्वयं ही करने चाहिए, लेकिन वह मानता नहीं है। वह जानता है कि हेलमेट पहनना सुरक्षित जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वह यातायात पुलिस को देखकर ही ऐसा करता है। स्टॉप। वह जानता है कि किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन वह जब चाहे जब जहां सलाह देता रहता है। वह जानता है कि व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन वह मानता कब है। स्टॉप। वह जानता है कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने से मानता नहीं है। स्टॉप।
ऐसा एक उदाहरण नहीं है, कॉमा असंख्य उदाहरण है जिनके बारे में जानता है लेकिन उनको कभी मानता नहीं है, और यही कारण है कि वह वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। स्टॉप पैरा। भारतीय जनमानस की एक और तासीर है कि वह विगत को हमेशा महिमा मंडित करता है और अपनी तकदीर बनाने का उपाय खुद करने की बजाय वह किसी फरिश्ते के आने की अपेक्षा रखता है। स्टॉप। उसकी अपेक्षा एक ऐसे शासन तंत्र की होती है जो न्याय करने वाला हो और उसका प्रमुख या नेतृत्व करने वाला परिवार के मुखिया की भांति व्यवहार करे तथा जो सबका ख्याल रखे। स्टॉप। ऐसे जनमानस को लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक की सक्रिय भागीदारी होना एक आवश्यक शर्त हो, कॉमा उलझन में डालने वाली होती है। स्टॉप। इसीलिए जनमत के नाम पर कुछ समूहों का और खुद अपना हित साधने वाला नेतृत्व वहां अपना दबदबा बनाने में सफल रहता है। स्टॉप। विगत के सामंती युग में राम, कृष्ण, महावीर और बुद्ध ऐसे ही नेतृत्व के रूप में उभरे जिन्हें आम जनमानस ने भगवान माना। स्टॉप। नेतृत्व में ईश्वरीय अंश होने के मिथक ने इनकी छवि को युगों तक प्रभावी बनाए रखा। स्टॉप। इन सभी ने ऐसा नेतृत्व दिया जिसने न केवल अपने अपने समय के जमाने के भारतीय समाज को अंधेरों से निकालने की कोशिश की और बुरी ताकतों को चुनौती दी, बल्कि बाद की सदियों तक लोगों के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए जो आज भी उतने ही प्रभावी जान पड़ते हैं। स्टॉप पैरा। सामंती युग की अपनी परिस्थितियों और प्रचलित सामाजिक और धार्मिक धारणाओं के चलते ये सभी महापुरुष उच्च वर्ग से आए थे। स्टॉप। वे सभी बड़े परिवारों से ताल्लुक रखते थे। स्टॉप। मगर जनमानस ने उन्हें इसीलिए मान दिया क्योंकि सभी ने अपना राजपाट छोड़ा। स्टॉप। त्याग इन सभी के व्यक्तित्व की पहचान रही है। स्टॉप। भारतीय जनमानस अपने नेतृत्व में त्याग की प्रवृत्ति और वैसा ही व्यवहार देखने की अपने मन में आशा रखती है। स्टॉप। आजादी की लड़ाई में इसी त्याग के कारण बड़े नेतृत्व उभरे। स्टॉप। वे अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों से आए थे मगर सभी में एक समानता थी कि सभी ने अपना सब कुछ त्याग कर अपने को देश सेवा में लगा दिया। स्टॉप। देश सेवा का मतलब था यहाँ के आमजन की सेवा। स्टॉप। इसीलिए पिछली सदी में मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा ही नहीं हो गए बल्कि सबके बापू भी हो गए। स्टॉप। वे जनमानस में आधुनिक युग के अवतार ही हो गए। स्टॉप पैरा। आजादी की लड़ाई में नेतृत्व की कोई कमी नहीं रही। स्टॉप। हर स्तर पर नेतृत्व की कौंपलें फूटी और पल्लवित हुई। स्टॉप। सभी ने अपना सब देश की सेवा में होम दिया। स्टॉप। वह जबरदस्त राजनीतिक प्रक्रिया का दौर था जिसमें अनेक मतों, कौमा, विचारों और सोच के साथ नेता सामने आए और सभी के पीछे जनता चली। स्टॉप। भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के कारण नेताओं में मत भिन्नता तो थी मगर सभी एक दूसरे को आदर देते थे। स्टॉप। सभी का उद्देश्य एक था, वह था जनता की सेवा। स्टॉप। जमीन स्तर से लोग काम करना शुरू करते थे और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से
नेतृत्व के पायदान पर चढ़ते थे। स्टॉप। बड़ा नेता हो जाने पर उनमें कोई घमंड नहीं होता था। स्टॉप। समाप्त।